हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, मैं आज सलवार बना रही हूँ, वो प्लेन सलवार जिसका हिसाब इस तरह से है। मैंने लंबाई 38 इंची लिया है, जो हमारा नाप है। वैसे कम बेसी आप रख सकते हैं। उसमें 2 इंची प्लस किया है और 40 इंची हमारा हुआ है। प्लस करने के बाद मोहरी 14 इंची, उसमें डिवाइड 2 किया है, 7 आया, प्लस 1 इंची किया। वैसे भी 14 का अगर आधा करेंगे तो 7 आएगा, उसमें 1 इंची जोड़ेंगे 8 ही हो जाएगा। और यहाँ 1 से 1.5 इंची जोड़ सकते हैं। और ये हमने लंबाई और मोहरी तो नाप से हमारा बनेगा, पेपर में मैं बनाऊंगी। और ये मैंने कमर नापा है, प्रॉपर नाप है हमारा 37 इंची। न ढीला है और ना ही टाइट है। तो इसमें अगर इस तरह से अगर नापते हैं तो इसमें 6 इंची प्लस करते हैं तो हमारा 43 इंची आ गया है। अगर आप जितना ढीला पहनते हो उतना लेना है और उसमें कुछ भी प्लस ना करें, क्योंकि प्लस करने से फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। जितना ढीला पहनते हैं उतना आप रख लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने टेबल पर। ये मैंने पेपर लिया है, पेपर में मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। मैंने लंबाई लिया है 40 इंची और कमर लिया है 14 इंची और आसन लिया है 14 इंची। और अब मैंने नीचे मोहरी लिए हैं 8 इंची। अब जहाँ आसन लिया था वहाँ से 2 इंची अंदर ले करके उसे मैं मिला दूँगी और ऊपर कमर के पास 2 इंची अंदर से निशान लगा के उसे तिरछा निशान लगा लूँगी आसन से। ये हमारा पूरा हो गया है। अब इसी को मैं पेपर में बना रही हूँ अपने नाप से, जो मैंने कॉपी में नाप दिखाया था। ये हमने 40 इंची लंबाई ली है। पेपर में हमारी लंबाई जो पूरा है प्लस करने के बाद, उसके बाद हमने मोहरी का निशान लगाया है 8 इंची पर। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मोहरी कम बेसी कर सकते हो। फिर मैंने कमर लिया है 14 इंची और 14 इंची का मैंने आसन लिया है और आसन से मैंने 2 इंची अंदर लिया है। सबको बराबर से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, आजकल लंबाई में सब कम पहनती हैं, तो आप लंबाई कम भी ले सकते हैं और ये आराम से बन जाता है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। प्लेन सलवार है, कहीं पर भी कोई चुन नहीं है। फिर मैंने मोहरी से और आसन को मिला लिया है। अब इसे मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने गोलाई लगाई है। आसन से मैंने 2 इंची अंदर निशान लगाया। इससे क्या होता है कि कमर में ज़्यादा कपड़ा नहीं होता है और बढ़िया से फिटिंग बैठ जाती है। ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ऊपर चुन चुन हो जाता है तो वो भी नहीं होता है। अब मैं इसे काट लूँगी और जैसे मैं पेपर काट रही हूँ वैसे ही मैंने एक छोटा सा पेपर में बना के रखा हुआ है। ये देखिए, मैंने वहाँ इंची का इस्तेमाल किया था, यहाँ मैंने सेंटीमीटर में बनाया है। आप लोग से कोई गलती ना हो इसलिए मैं छोटे से पेपर में बना करके रखी हुई हूँ। अब चलिए मैं इसी नाप से एक कपड़ा काट लेती हूँ और मैंने 4 तह कपड़ा रखा है और उस पर ये बना हुआ ग्राफ मैंने रखा हुआ है, जो मैंने पेपर में काटा था छोटा वाला, वो मैं रखी हुई हूँ और उसी के बराबर से मैंने ये कपड़ा काट लिया है। अब 4 तह मैंने काटा था तो इसमें से 2 निकल गए हैं दोनों पैर के। और यहाँ देखिए इस तरह से। और मैं ये कपड़ा काट रही हूँ मोहरी के लिए। इस कपड़े में नीचे में डिजाइन है, ऊपर जड़ी का डिजाइन है उसमें, तो मैं इसे मोहरी में लगाऊंगी और इस तरह से लगाना है कि वो हमारा मोहरी का डिजाइन ऊपर से दिखे। और मैंने म्यानी भी काट लिया है। इसी तरह से मैंने पेपर रख करके, जो पेपर मैंने बनाया था इसे रख करके मैंने ये कपड़ा भी काट लिया है। इसका 2 इंची का तिरछा जो था उसका मैं शेप दे देती हूँ। ये हमारा बड़ा वाला भी कट के तैयार है।
इसका भी मैंने म्यानी काट लिया है और ये भी देखिए 2 पार्ट में कट गए हैं और इसे भी ऐसे जोड़ लेंगे, म्यानी लगा लेंगे पहले और इस तरह से बैठा लेंगे म्यानी को दोनों को। अब चलते हैं फ्रेंड्स, मैंने छोटे वाले लिए हैं और मैं मशीन पर आ गई हूँ और देखिए मैंने पहले म्यानी लगाया है, एक ही पार्ट में दोनों म्यानी लगाया है और सीधे तरफ से रखे हैं मैंने दोनों म्यानी को एक ही पार्ट में सीधे तरफ से रख करके इसे जोड़ लिया है। अब दूसरा पार्ट इसी के ऊपर रखेंगे और ऊपर से 1 इंची छोड़ के मैं सिलाई लगाऊंगी। दोनों साइड इसी तरह मैंने सिलाई लगा लिया है। अब ऊपर मैंने 1 इंची जो छोड़ा है उसे इस तरह से मैं सिलाई कर लूँगी मोड़ के, क्योंकि उसमें डोरी डालने में आसान होता है। इसी तरह से मैं दोनों साइड सिलाई कर लूँगी इसे। अब इसे ऊपर का नेफा मोड़ लेंगे। ये देखिए दोनों साइड मेरा हो गया। अब ये एक बार फोल्ड किया थोड़ा सा और उसके बाद थोड़ा सा चौड़ा करके इसमें मैंने सिलाई चला दी है। ये हमारा पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ मोहरी लगाऊंगी। मोहरी लगाने के लिए मैंने पेस्टिंग बकरम यूज किया है। आप कोई सा भी बकरम ले सकते हो, या आपके पास बकरम नहीं है तो कोई भी कपड़ा भी अंदर लगा सकते हैं जिससे वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। पेस्टिंग बकरम लगाने से इसकी फिनिशिंग थोड़ा अच्छी आती है और बराबर से मुड़ जाता है। मैंने छोटे वाले में लगाया, आयरन गर्म था फ्रेंड, तो मैंने बड़े वाले में भी बकरम लगा के रख लिए हैं। अब मैं इसमें बकरम को कपड़ा नीचे वाला एक साइड मोड़ लूँगी। दोनों को एक साइड मैंने नहीं मोड़ा है, एक साइड मोड़ लिया है। अब जिधर नहीं मोड़ा हुआ है वो मोहरी पर रख करके इस पर सिलाई चला लूँगी। दोनों में मैंने इसी तरह से जोड़ लिया है। ये छोटा वाला सिल कर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे सिलना है और हमारी फिनिशिंग कैसी आ रही है। ये देखिए मैं इसे ऊपर उलट लिया है जो सीधे तरफ है, और क्योंकि इसमें जड़ी का काम है तो ये सीधे तरफ दिखना चाहिए। अगर डिज़ाइन वाला है तो मैं इधर उल्टे तरफ से रख के सीधे तरफ मोड़ लूँगी, और अगर डिज़ाइन वाला नहीं है तो मैं सीधे तरफ से रख के उल्टे तरफ मोड़ लूँगी कि उसका फिनिशिंग चाहे उसका डिज़ाइन अच्छे से दिख जाए। अब इसके ऊपर मैं छोटे छोटे लाइन का थोड़े थोड़े दूर पर मैं 4-5 सिलाई चला लूँगी। या तो आप इस पे पोंचे पर इसे पोंचा कहा जाता है, तो इस पर आप डिज़ाइन भी बना सकते हो फ्रेंड्स। डिज़ाइन भी बहुत तरह के होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। ये छोटा सा था तो चला लिया है मैंने इसमें मशीन। अब दोनों को जोड़ करके मैंने सिलाई चला ली है और नीचे से मैंने डबल कर लिया कि खुले नहीं। कोई भी सिलाई अगर चलाते हैं तो नीचे से डबल कर लेते हैं, जहाँ अंत होता है वहाँ से डबल कर लेते हैं, वो पक्का हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा सलवार सिल करके तैयार है और ये इसका डिज़ाइन भी दिख रहा है। ऊपर डोरी लगा लेंगे। ये हमारा पूरा तैयार है। तो अब चलते हैं, बड़े वाले को भी इसी तरह सिलते हैं। थोड़ा फास्ट दिखाते हैं मैं आपको। ये भी मैंने पहले म्यानी लगाया है, दोनों साइड मैंने म्यानी लगा लिया। म्यानी लगाने के इस ऊपर भी मैंने थोड़ा पक्का सिलाई करा है कि इसका फिनिशिंग भी और मजबूती भी अच्छे से हो जाती है। तो मैंने दोनों साइड ये लगा लिए। अब मैं दोनों पार्ट को जोड़ लूँगी। तो इसे मैंने पिन लगा कर पहले सेट कर लिया है कि कहीं छोटा बड़ा ना हो, क्योंकि मैंने म्यानी लगाया है तो कभी एक कपड़ा खींच जाता है तो बड़ा छोटा हो जाता है। दोनों साइड मैंने वैसे ही कर लिया है। ऊपर से मैंने 1.5 इंची पर निशान लगाया है और उतना सिलाई नहीं करेंगे। 1.5 इंची के बाद ही मैं यहाँ सिलाई करूँगी, और डबल सिलाई करके मैंने वहाँ पक्का कर दिया है और इसकी सिलाई मैंने पूरी कर ली है। और इसे उलट कर मैं इसे ऊपर से भी मशीन चला लूँगी, पक्का कर दूँगी इसकी फिनिशिंग के लिए और इसकी मजबूती के लिए। दोनों साइड मैंने ऐसा ही कर लिया है। अब ऊपर से मैंने नेफा मोड़ने के लिए जो
1.5 इंची छोड़ा था उसे मैंने साइड से कोना बना लिया है मोड़ करके। अब मैं इसे नेफा मोड़ लूँगी। इसे पहले सिक्योर कर लूँगी कि हमारा बराबर से इस कोने से उस कोने तक बराबर से कपड़ा बैठ जाए। अब मैं इसे डबल करके किनारे से मैं थोड़ा सा मोड़ के डबल कर लिया है और इसे मैं चारों तरफ सिलाई चला लूँगी। और अब देखिए मैं बकरम के एक साइड चला लिए हैं दोनों में, और जिधर सिलाई नहीं है उसे मैं मोहरी पर रख करके सीधे तरफ से मैंने रखा है, इस पर मशीन चला लूँगी और इसे मोड़कर ऊपर से भी सिलाई चला लूँगी। दोनों को मैंने इसी तरह कर लिया है और उसके ऊपर वाले जो थे मोहरी का बकरम उस पर भी मैंने बैठा के सिलाई कर लिया है और छोटी थोड़ी थोड़ी दूर पर भी मैंने 4-5 सिलाई लगा ली है। अब हमें जितनी मोहरी रखनी है उतना उसमें निशान लगा लेंगे। 7.5 8 जो भी आपका नाप में है, दोनों साइड मैंने निशान लगाया है और उसे पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि हमारा कपड़ा कहीं आगे पीछे ना हो। खासकर मैं म्यानी के पास दोनों को बराबर बैठा करके पिन ज़रूर लगाती हूँ, नहीं तो कपड़ा खींच जाता है। मैंने दोनों साइड निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ मशीन चला लूँगी। 1 इंची की दूरी पर मैं पूरे में मशीन चला लूँगी और इस तरह से मैंने पूरा सिलाई चला लिया है। ये सलवार भी हमारा पूरा हो गया है। फ्रेंड्स, आपको इसमें थोड़ा भी सीखने को कुछ मिला है या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए मेरा सलवार तैयार हो गया है। इसमें अब मैं कपड़े का जो साइड का बचा हुआ था उसमें से मैंने कोर वाला कपड़ा काट लिया है पतला, 1 इंची या 1.5 इंची अराउंड, जितने में आप मोड़ के सिलाई कर सकते हो अच्छे से। और मैंने इसे जोड़ लिया है। जोड़कर दो बार सिलाई चलाई है और सिलाई चलाने के बाद मैंने इसे ऊपर से भी थोड़ी सी मजबूती दी है सिलाई करके। अब इसे मोड़ लूँगी। जो कपड़ा कटा हुआ है उसे मैं पहले मोड़ती हूँ और कोर वाला कपड़ा ऊपर रख करके मैंने सिलाई किया है। ये डोरी भी हमारी तैयार हो गई है। ये बहुत ही मजबूत डोरी बना है। थैंक यू फ्रेंड।